हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये वीडियो यूनियन बजट 2025 की है। अगर देखो, मैंने इस वीडियो को ना दोनों लैंग्वेज में रख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर बीपीएससी ना अपना लेवल अप भी करती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लो करती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने सारा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिया है कि जो भी यूनियन बजट 2025 में आने की संभावना जिस क्वेश्चन पे भी है वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले बेसिक बातें देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये बजट कब आया होगा? तो 1 फरवरी 2025 को आया था ये बजट। प्रेजेंट कौन किया था? तो निर्मला सीतारमण जी ने किया था। और मोस्ट नंबर ऑफ टाइम किन्होंने किया है? तो वो है मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी ने किया है। देसाई, इन्होंने 10 बार किया है, 10 टाइम्स। और निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है? 8 टाइम्स किया है। बट अगर क्वेश्चन में कभी अगर दिखे आपको कि कंजिक्यूटिव, ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा किन्होंने किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक, अब देखो इनकी जो साड़ी है, ये साड़ी जो पहन के आई थी इस बार बजट प्रेजेंट करने टाइम, तो ऑफ वाइट कलर की जो साड़ी जो है उसमें ना कुछ कुछ मतलब कलाकारी है, कुछ डिजाइन बना हुआ है। तो वो ना मधुबनी पेंटिंग से इंस्पायर्ड है। और वो ट्रिब्यूट किसको दे रही थी? तो दुलारी देवी को। दुलारी देवी को ट्रिब्यूट दे रही थी। दुलारी देवी कहाँ की हैं? मधुबनी की। मधुबनी की हैं। और इनको क्या पद्मश्री, पद्मश्री कब मिला है? 2021 में पद्मश्री इनको मिल चुका है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि टोटल जो एस्टिमेटेड जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन बजट 2025-26 के लिए कितना इन्होंने एस्टिमेट किया है कि इतना बजट, इतना पैसा हम खर्च करेंगे 25-26 में। तो वो अमाउंट है, ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं, उनको पढ़ें। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका थीम क्या था इस बार का। तो सबका साथ और सबका विकास नहीं, सिर्फ सबका विकास। सबका साथ खत्म होके सबका विकास सिर्फ रहा इस बार का क्या यूनियन बजट 2025-26 का थीम था। और थीम के बाद जब अगर हम लोग आते हैं कि एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेटेड जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है तो वो क्या है? 50,65,345 करोड़, 50,65,345 करोड़। तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट है। ऐसे आप देखो 345 याद ही रहेगा, 345 याद रहेगा। आपको सिर्फ याद करना है 50.65 लाख करोड़, ऐसे आप याद कर लो। ठीक, चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था ग्रुप पे? ये पूछा था कि यूनियन बजट जो 25-26 का है उसमें कौन नॉट, यहाँ पे देखो, नॉट कंसीडर्ड एज एन इंजन ऑफ डेवलपमेंट, किसको नहीं किया जा रहा है? इंजन ऑफ डेवलपमेंट। तो इंजन ऑफ डेवलपमेंट क्या है हमारा? तो यहाँ पे देखिए इंजन ऑफ डेवलपमेंट ये दिया हुआ है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। तो यहाँ क्या मिसिंग है? देखो एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, इन्वेस्टमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे ये गलत होगा, इसके जगह पे क्या होना चाहिए था? एक्सपोर्ट। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको किसी को अगर ऐसे लिखना हो ना तो इस पे लिख सकते हैं कि अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। ठीक है, तो इस पे आप मतलब ऐसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये तेलुगु पोएट हैं, उनका कहा हुआ है, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं उन पे, नाम वाम अगर देखना हो किन्हीं को। तो ये इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए नाम मैंने नहीं बताया। चलिए ठीक है, तो पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैसा आ रहा है कहाँ से और जा रहा है? तो आ रहा है कहाँ से? लोन ले रहे हैं, मांग रहे हैं, जा के हम लोग बोरो कर रहे हैं लोग से, हम लोग खुद लोग से, या फिर अलग अलग वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मतलब आईएमएफ से तो हम लोग बहुत कम लेते हैं, एडीबी से, ये सब से। तो लोन ले रहे हैं मतलब बोरो कर रहे हैं। ठीक है, बोरोइंग पे आ गए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा हम लोग पैसा कहाँ से हमारे पास जो आ रहा है वो है इनकम टैक्स से 22%। और लास्ट में हम लोग जीएसटी, जो जीएसटी हम लोग पे करते हैं किसी भी चीज़ पे, आप जो भी खाते पीते हो, चिप्स, लेज, कुरकुरे, कुछ भी, किसी भी चीज़ में आप जो पे करते हो, तो जीएसटी से कितना हम लोग दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है? 18% आ रहा है। तो आप तीनों आप ये देख लोगे, नंबर 1 पे क्या हो गया आपका? बोरोइंग से, सेकंड पे हो गया टैक्स से, इनकम टैक्स से, और थर्ड पे हो गया क्या आपका? जीएसटी से। और जा कहाँ रहा है पैसा, कहाँ खर्च हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है वो स्टेट को, मतलब जो भी टैक्स जैसे देती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, रिटर्न करती है सब
सब पे, मतलब स्टेट से सब पैसा लेती है फिर उसको रिटर्न करती है, तो उसमें जो भी स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज में 22% चला जाता है। तो नंबर 1 इसको आप डालिए। नंबर 2 पे क्या, अब पैसा ले रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको, ये पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो वही इंटरेस्ट पे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जाता है। और जो थर्ड जाता है ना, वो सेंट्रल सेक्टर जो भी स्कीम है उस पे पैसा तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा खर्च होता है। अब आगे का 4, 5, 6 आप अब देख लो, ऐसे डिफेंस विफेंस का देख सकते हो 8% के अराउंड दिया हुआ है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में है। चलिए अब देखते हैं कि डेवलपमेंट मीजर इस बार का फोकसिंग ऑन, जो डेवलपमेंट है किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो गरीब पे बहुत ज़रूरत है, गरीब पे फोकस करिए, यूथ पे बहुत बेरोजगारी है, अन्नदाता मतलब किसान पे, और नारी पे। ठीक, तो आप देखो याद करने के लिए तो गरीब अन्नदाता एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, और दूसरा यूथ नारी, ऐसे कनेक्ट करो। बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ये कोई किसी वे में मत लेना, आप याद करने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये 4 रहेंगे, वहाँ पे ऑप्शन में से एक हटा देगा। मान लो एलिमिनेट कर दिया यहाँ नारी को, और नारी की जगह कोई और डाल दिया, तो आपको याद रखना है गरीब अन्नदाता। देखो जो हम लोग को अन्न जो प्रोवाइड कर रहा है ना किसान, वो गरीब रह गया बेचारा, तो ऐसे याद कर लेना कि गरीब अन्नदाता, और नारी यूथ है, मतलब वुमेन, मतलब एम्पावरमेंट का भी बात अभी चल रहा है, तो ठीक है, यूथ और नारी एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इंडियाज ग्लोबल, ठीक है, रैंक इन फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर क्या है, 1, 2, 3, 4 क्या है, तो इंडिया का रैंक सेकंड है ग्लोबली। इंडिया का रैंक कहाँ, कितना नंबर पे है, ग्लोबली सेकंड नंबर पे है। अब देखो जो यहाँ पे ये जो डेटा है कि हम लोग जो एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं किस आइटम पे कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिफेंस पे। बट ये जो डेटा दिया हुआ है 491,732, मतलब 4,91,732 करोड़, इन करोड़, देखो इन करोड़ में दिया हुआ है सारा, तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, डिफेंस पे। बट ये जो डेटा दिया हुआ है ना, कोर बजट है, ये क्या है, कोर बजट, इसमें क्या नहीं जोड़ा हुआ है, तो इसमें पेंशन नहीं जोड़ा हुआ है। और क्या नहीं जोड़ा हुआ है, तो बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, मतलब एटसेट्रा में आप डाल सकते हो, वो सब नहीं जोड़ा हुआ है। अगर वो सब जोड़ देंगे तब टोटल बजट क्या आ जाएगा, टोटल बजट जो निकल के जो आएगा वो क्या होगा, 6,81,210 करोड़। यहाँ पे देखो इन करोड़ में ही है सारा, तो ये इतना करोड़ हो जाएगा। तो ये कहीं आप स्टार मार्क कर लो इसको। अगर टोटल बजट ये नहीं आपको अगर दिखेगा तो समझना कि ये रहेगा दिया हुआ आपको क्वेश्चन में। उसके बाद हम लोग एजुकेशन का आप मस्ट कर लो, ठीक है, कि 1,28,650 करोड़, सारा करोड़ में है, यह ध्यान रखना। उसके बाद हेल्थ के लिए भी कर सकते हो आप, हेल्थ के लिए भी देख लो 98,311 करोड़। अच्छा, ये इसमें एक डेटा इंपॉर्टेंट निकल के आया है कि जो पिछला साल जो हमने एजुकेशन पे जो खर्च जो किया, उससे इस बार का ना 6.22% बढ़ा दिया, क्या, एक्सपेंडिचर फ्रॉम लास्ट ईयर ऑन एजुकेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आते हैं यहाँ पे कि वेयर इज मखाना बोर्ड गोइंग टू इस्टेब्लिश एज पर यूनियन बजट 2025-26 होना चाहिए, 24-25, यहाँ गलती से आ गया है 25-26, यहाँ सॉरी ये मिस्टेक है, ठीक है। 25-26 के हिसाब से जो यूनियन बजट मखाना बोर्ड कहाँ लगने वाला है, तो मखाना बोर्ड आपका बिहार में लगेगा। और इसमें ना क्या क्या बात हुआ है कि देखो निफ्ट का सेंटर खोला जाएगा, निफ्ट का ये होगा, तो निफ्ट क्या आप ये फैशन टेक्नोलॉजी सोच रहे हो, नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, चिराग पासवान, आप वैसे रिलेट करो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, इसको अभी खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा एग्जैक्टली फाइनल नहीं हुआ है। और क्या मतलब बात किया है कि बिहटा में जो बन रहा है उसके लिए बात किया है, पटना एयरपोर्ट का बात किया है, वेस्टर्न कोसी कनाल का बात किया है, वेस्टर्न कोसी कनाल, ठीक है, कोसी कनाल का बात किया है। तो ये बात बस किया हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट इससे कोई डेटा निकल के नहीं आ रहा था। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे द मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, इसके लिए इज हाउ लॉन्ग, मतलब इनिशिएटिव कितना साल का ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन कि कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए कितना ड्यूरेशन का चलाया जा रहा है, तो
ऑप्शन में क्या है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 साल। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड, मतलब अच्छे क्वालिटी का सीड के लिए एम एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब किस चीज के लिए एम कर रहा है, एक्सेप्ट जो उच्च जो उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन है, उसमें से किन किन लक्ष्यों को केंद्रित कर रहा है, सिवाय एक के, किसी एक के एक्सेप्शन में आपको बताना कि कौन सा नहीं है। तो पहला है कि इन्हांसिंग रिसर्च एंड इकोसिस्टम, तो ये सही है, रिसर्च इकोसिस्टम को इन्हांस करना, बढ़िया बनाना, अच्छा बनाना। ठीक है, प्रमोट करना है क्लाइमेट रिजिलियंट सीड, हाँ तो करिए, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, सब कुछ हो रहा है तो दिक्कत है, तो हाँ ठीक है। इस्टेब्लिश सीड बैंक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं हो रहा है, तो ये क्रॉस हो गया। उसके बाद इंश्योरिंग कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स, तो हाँ ये सही है, तो इसमें सारा सही है एक्सेप्ट, मतलब कि सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, सॉरी। हाँ, मिशन 4 आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, पल्सेज में ना हम लोग देखो, एक तो पहला बात कि इंडिया है नहीं, मतलब ऑलरेडी डिपेंडेंट है, तो हम लोग डिपेंडेंट, हम लोग कब तक चाहते हैं, टारगेट कब तक होना है, हम लोग मतलब सेट करके रखे हैं कि हम लोग डिपेंडेंसी को एंड कर देंगे कब तक, मतलब इंडिपेंडेंट कब तक बन जाएंगे, डिपेंडेंसी कब घटा देंगे, किसके लिए, पल्सेज के लिए। क्या करते हैं, पल्सेज हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो उसको ना खत्म कर देंगे, एंड कब तक कर देंगे, तो उसका कोई टारगेट सेट कर रखा है हमने, हाँ तो 2029 तक, तो ये स्टार मार्क कर लो पहला तो। ठीक, अब ये मैंने याद करवाया था आपको कि जहां भी पल्सेज रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगर दिखेगा तो आप सीधे क्या कहोगे कि तुम से याद करोगे, पल्स मतलब दिखेगा तो तुम खाओगे, पल्स मतलब दाल खाओगे, वैसे तो तुम, तो तूर, उड़द और मसूर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तुम। ठीक है, तुमसे ट्रिक है ये, आपको याद ये करना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन आएगा। अच्छा, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे कॉटन का शायद देखा था ना हमने 5 ईयर के लिए मिशन, हाँ कॉटन के लिए देखा था, ये 5 ईयर के लिए था, तो उसी तरह से पल्सेज के लिए कितने साल का होगा, पल्सेज के लिए तो ये 6 ईयर का होगा, 6 ईयर मिशन, उसका कितना था 5 साल का, और इसका 6 साल का मिशन चल रहा है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्कीम एम टू डेवलप एग्री डिस्ट्रिक्ट, अच्छा एग्री डिस्ट्रिक्ट विथ लो प्रोडक्टिविटी अंडर अ न्यू प्रोग्राम, अभी लॉन्च किया गया है, तो पीएम किसान समृद्धि योजना। ठीक है, दूसरा नेशनल एग्री इंफ्रा स्कीम, तीसरा प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना, और चौथा है भारत कृषि उन्नति योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना। इसमें क्या हो रहा है ना कि 100 डिस्ट्रिक्ट चुना जाएगा, 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया जाएगा जहां का लो प्रोडक्टिविटी है। क्या है, लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। प्रोडक्टिविटी, अगर मान लो किसी एक जगह, देखो यहाँ पे अगर मान लो ये जगह है, यहाँ पे अगर हम कोई 1 kg मान लो, अगर सीड जो है सो कर रहे हैं 1 kg, ठीक है 1 kg सोन किए मतलब सीड लगाएं उसमें, ठीक, और वो आउटकम हमको 10 kg दे रहा है। ठीक, तो ये हो गया लो प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग 1 kg लगा रहे हैं सीड और बदले में हमको 100 kg दे रहा है तो हाई प्रोडक्टिविटी हो गया। समझ में आ गया प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे क्या इसमें कहता है। हाँ, तो एग्री जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चल रहा है ये, हाँ एग्री जो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बात जो चल रही है इसका ना कि बूस्ट करने का क्या बात हुआ है कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करेंगे, इरिगेशन को करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट कर देना कि पोस्ट हार्वेस्टिंग में, हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, स्टोरेज बनाएगा, स्टोरेज बनाएगा। ठीक है, कहाँ, एट ब्लॉक एंड पंचायत लेवल। देखो इरिगेशन तो अच्छा करेगा ही करेगा इसमें, क्योंकि हमको भाई आप खुद सोचो कि लो प्रोडक्टिविटी जो है उसको हम लोग को इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिविटी वहाँ का बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर बूस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इरिगेशन अच्छा करेंगे, और जो बाद में जो सड़ जाता है हार्वेस्टिंग के बाद तो उसको भी स्टोरेज उसका बनाया जाएगा, कहाँ, ब्लॉक और पंचायत लेवल पे। चलिए, और इससे बेनिफिट कितना होगा, तो 1.7 करोड़ फार्मर को अप्रॉक्स बेनिफिट होगा इससे।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विथ रेफरेंस टू द आत्मनिर्भरता, अभी देखें हमने आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, ये मिशन के लिए कौन कौन सा ये पल्सेज होगा, तो याद रखना तुम से तूर, उड़द एंड मसूर 3 होगा। ठीक, अब देखो अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 25-26 के लिए किया गया है। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन सुनिए कि 6 साल का मिशन है, तो ये हमने अभी जस्ट देखा है कि 6 साल का मिशन है, तो अभी तक तो सही है। विथ स्पेशल फोकस ऑन किस पे, तो तूर, उड़द एंड मसूर पे, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, वो हमको चुन के बताना है। नेक्स्ट देखते हैं कि इट एम टू प्रमोट क्लाइमेट रिजिलियंट सीड, हाँ तो करेगा, तब तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो हाँ कर रहा है। एंड इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट, हाँ प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि अच्छा क्वालिटी ऑफ सीड लगाइएगा तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा, तो ये भी है। और तीसरा, इट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पल्सेज, तो ये नहीं होगा, इट इंक्लूड नहीं करेगा एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पल्सेज के लिए, तो नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि आप देखिए नेक्स्ट में कि अभी जो डिफिनीशन चेंज हुआ है किसका, एमएसएमई का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका डिफिनीशन चेंज हुआ है। इसमें 2 चीज़ होता है, क्या, एक होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है टर्नओवर। तो देखिए पहले से क्या था, करेंट में दिया हुआ था 1, 10 और 50, ठीक है, इतना करोड़ में है, सारा करोड़ में है, सीआर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सारा करोड़ में ही है। ठीक, तो उसको इंक्रीज करके देखो आप, ये देखो आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई किया हुआ इनटू 2.5 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो कितना हो रहा है, 1 से 2.5 आप देख लो, तो 2.5 हो रहा है, 10 से तो 25 हो जाएगा, 50 का 125 हो जाएगा। ठीक, और देखो अगर टर्नओवर में आओगे तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स हो रहा है, इंटू 2, देखो 5 का 10, 50 का 100 और 250 का 500, तो डबल हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद कर, चलिए मैं आपको वैसे बताता हूँ जैसे मैं खुद करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले लिखना है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, और इसमें लिखना है इन्वेस्टमेंट एंड देन टर्नओवर। आप देखो सिर्फ एक चीज़ याद कर लो, 1, 10 और 50, इसका देखो 5 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, ऐसे करोगे तो क्या हो गया, 5 और 50 और 250। और अभी जो रिवाइज जो है इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, 2.5 एंड 2। देखिए ये आएगा नहीं ऐसे, प्रीलिम्स में तो आएगा नहीं, बट मेंस में आएगा, तो वहाँ पे आप देख लोगे। चलिए ठीक है, अभी जो देखिए क्रेडिट गारंटी कवर जो है वो जो पहले अभी का जो है करेंट, उसको रिवाइज कर दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसई, ठीक है, एमएसई का क्या है, 5 से लेकर के 10 कर दिया गया, स्टार्टअप के लिए 10 से लेकर के 20 कर दिया गया, और एक्सपोर्ट ऑफ एमएसएमई जो है उसका जो टर्म लोन है अप टू 20 करोड़। अब देखिए मैंने इसी पे क्वेश्चन फ्रेम किया है, अगर आपने अभी समझा होगा किससे किससे किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आएगा। 5 से 10 हमने किया है एमएसई के लिए, स्टार्टअप के लिए 10 का 20, और एमएसएमई एक्सपोर्ट के लोन के लिए जो मिलेगा वो 20 तक मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन कि रिवाइज क्रेडिट गारंटी कवर लिमिट ऑफ माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल, यहाँ मीडियम नहीं है, MSE है, ध्यान देना, इंटरप्राइजेज एज पर यूनियन बजट, तो कितना कर दिया गया, अभी हमने देखा था 5 से 10, तो यहाँ पे हो गया 10 करोड़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिवाइज क्रेडिट गारंटी कवर लिमिट फॉर स्टार्टअप अंडर 27 फोकस सेक्टर, तो स्टार्टअप के लिए कितना कर दिया गया, यहाँ पे स्टार्टअप पे आप ध्यान करो 10 से 20, तो यहाँ क्या होगा करेक्ट आंसर 20 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं, इन द बजट 2025 व्हाट इज द टर्म लोन लिमिट कवर अंडर क्रेडिट गारंटी फॉर वेल रन एक्सपोर्ट MSME, यहाँ पे एक्सपोर्ट MSME के लिए कितना कर दिया गया है, तो ये है 20 करोड़, यहाँ पे हमने देखा था अप टू 20 करोड़। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ मेनी कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड will be issued in the first year for micro enterprises registered on the उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल पे जो भी रजिस्टर्ड हैं क्रेडिट कार्ड, उनको कितना कस्टमाइज लोगों को मतलब पहुंचेगा, कितने लाख, तो ये 10 लाख
को दिया जाएगा, मतलब 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा। और इसका जो देखो ये जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होता है, ये जो इसका जो मिलता है तो उसका 5 लाख तक का आप कर सकते हो इस पर, ठीक है। लिमिट जो है 5 लाख का है, ठीक, आप खर्च कर सकते हो इतना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि ए न्यू यूरिया प्लांट with an annual capacity of 12.7 lakh metric ton will be set up at which location in Assam। तो ये देखो नया यूरिया प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है, आसाम में, जबकि ये ब्राउनफील्ड कैंपस के अंदर किया जा रहा है। ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड आप जानते होगे, आई होप, नहीं जानते हो तो आप सर्च कर लेना। मतलब कि जहाँ हम लोग स्टार्टिंग से अगर शुरुआत करते हैं ना कोई भी चीज़, मतलब एक एक ईंट लगाते हैं, तो वो समझो कि क्या हो गया ग्रीन फील्ड, और जो ऑलरेडी बना हुआ कोई स्ट्रक्चर है और उस पर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो वो ब्राउन फील्ड हो जाता है। तो चलिए इसका क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, नाम रूप, ठीक है, नाम रूप। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा यूरिया प्लांट जिसका कैपेसिटी 12.7 लाख मेट्रिक टन होगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। वेन वाज पोषण अभियान, जो पोषण अभियान है वो कब लॉन्च किया गया, जो कि बाद में मिला दिया गया है किसमें, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 में मर्ज कर दिया गया है। तो वो कब लॉन्च किया गया था, पहले ही। देखो ये क्वेश्चन अभी तो किसके बारे में है, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 के बारे में, बट ये जो पोषण अभियान जो था ये कब लॉन्च किया गया था, यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये लॉन्च किया गया था ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। इस बार का थीम शायद ग्लोबली जो है वो एक्सेलरेट एक्शन है ना, आप एक बार देख लेना, ग्लोबली जो है एक्सेलरेट एक्शन, और यूएन ने तो अलग दिया है ना ऑल वुमेन करके, ऑल वुमेन एंड गर्ल, ठीक है, तो वो देख लेना। 8 मार्च बस यहाँ से इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने 8 मार्च ये बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी से रिलेटेड कि यूनियन बजट जो 25-26 का है, टोटल एलोकेटेड जो अमाउंट है वो सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 के लिए कितना है, ठीक। और विच इंटीग्रेट ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो जो भी प्रोग्राम है पोषण अभियान है ये सब के लिए, एडोलेसेंट गर्ल के लिए, इसमें सबको जोड़ लिया है। अच्छा एक बात बताओ, एडोलेसेंट गर्ल का एज कितने से कितने बीच के होती है, मतलब 10 ईयर से जो भी फीमेल जो होंगी 10 ईयर टू 19 ईयर के बीच की, तो उनको कहा जाएगा। और ये जो सक्षम आंगनबाड़ी जो अभियान है, सक्षम आंगनबाड़ी, इसमें ना जो भी प्रेग्नेंट वुमेन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो भी होंगी, और या फिर आप कह सकते हो चिल्ड्रेन, ये सब के लिए है, ठीक। तो इनके लिए कितना जो अमाउंट है इस बजट में, मतलब ये इनको एलोकेट किया गया है, तो वो है 21,960 करोड़ इस अभियान के लिए, ठीक है। किसके लिए, यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम के लिए। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इस बार ना जो मनरेगा है तो उसमें कितना अमाउंट अलॉट किया गया जो कि हाईएस्ट है अभी तक का, तो वो क्या है 86,000 करोड़। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग कि विच इज द रिवाइज्ड लोन लिमिट अंडर, देखो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर पहले का क्या था, पहले मुझे ये बताओ आप, अगर आप याद होगा तो आपको ध्यान होगा कि पहले का किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन का लिमिट था तो वो था 3 लाख रुपए पहले का, बट अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 5 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख कर दिया गया है। अच्छा किसान क्रेडिट कार्ड है ये, वो मत सोच लेना आप पीएम किसान अलग था। पीएम किसान जो है उसमें तो 6,000 रुपये देते हैं, 6 के देते हैं, और 3 इंस्टॉलमेंट में देते हैं, 2,000 करके देते हैं। चलिए ठीक है, 2,000 यहाँ 2K एंड 2K, ठीक। तो वो पीएम किसान में है। अच्छा बिहार का एक इसी टाइप का है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार या किसान क्रेडिट कार्ड है ना, वो होगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और ये बिहार में लॉन्च किया गया था कि 4 लाख रुपए
जो भी मतलब 12th पास कर लिए ना, 12th पास जो भी लोग हैं अगर वो कर लिए, ग्रेजुएशन में आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनको कितना तक का लोन दिया जाएगा, तो 4 लाख तक का मैक्सिमम लोन दिया जाएगा। और ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2016 को ये पास किया गया था। ठीक है, अच्छा ये अभी हमने जो इसके बारे में देखा किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये कब किया गया था? तो अगस्त में किया गया था और 1998 का ही है, 1998 का। ठीक, इसका अब लिमिट कितना बढ़ा के कर दिया है? तो 5 लाख। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिट बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 5 लाख। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which scheme has been introduced in budget 25-26 to promote Indian language? यहाँ पे ध्यान देना, Indian language and help student to study in their mother tongue by providing digital टेक्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेज। किस स्कीम के द्वारा, मतलब कि इस बार में जो कि देखो हम लोग का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी हमने देखा है 2020 का जो है वो मदर टंग का बात करता है वहाँ भी, तो इसमें भी बात कर रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि डिजिटल बुक और जो भी मटेरियल होगा स्कूल और कहाँ, स्कूल प्लस में यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट को उनके ओन लैंग्वेज में। और ये किस स्कीम के तहत ये पॉसिबल हो सका है? तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना उसके तहत। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि अटल थिंकिंग लैब जो है अच्छा ये बताओ अटल थिंकिंग लैब क्या काम के लिए होता है, मतलब किस चीज़ के लिए होता है? प्रमोट करता है इनोवेशन, ठीक है, प्रमोट करता है क्या? इनोवेशन। और इसमें ना क्या होता है ना कि जो स्टेम को है, स्टेम, ये देखो मेंस में पूछा था स्टेम के बारे में, तो लोग क्या स्टेम सेल थेरेपी लिख के आ गए, बट क्वेश्चन में क्या है? स्टेम, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स होगा। ठीक, तो इसको मतलब प्रमोट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाता है, किस में? बच्चों में। ठीक, तो अब देखो हाउ मेनी अटल थिंकिंग लैब जो है गवर्नमेंट सेटअप करने वाला है अगला 5 साल में टू प्रमोट इनोवेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग स्टूडेंट के बीच में। तो 25,000, 40,000, 50,000, 75,000, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 50,000। 5 साल में 50,000 मतलब पंजा खोल देगा, मतलब 50,000। आप ऐसे ध्यान रखो, 5 ईयर में 50,000। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2025-26 बजट के हिसाब से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, मतलब कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रपोज्ड यहाँ पे है। देखो टोटल मनी कितना अलॉट किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने में, मतलब वो पुश करेगा किसको? एजुकेशन को पुश करेगा, उसके लिए कितना पैसा बजट में डाला गया है क्या? कि जो भी एजुकेशन है उसको अच्छे से पहुंच सके, किसके हेल्प के द्वारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प के द्वारा। कैसे? जो लोगों का है ना कि स्किल बढ़ेगा, जो भी लैंग्वेज का मतलब लर्निंग आसानी से सीख पाएंगे, एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। तो कैसे होगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए कितना अमाउंट बजट में डाला गया है? तो ये है 350, 400, 500 और 750। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 500 करोड़। ठीक है, अच्छा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसमें क्या होता है कि जो बेस्ट लीडरशिप है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेज होता है ना, अच्छा जो रिसर्च होता है ना, वो सब होता है, तो उससे हेल्प मिलता है। तो इसमें क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फील्ड में अच्छा से कैसे एजुकेशन को उसका मदद से सीखा जाए उसके लिए है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? 500 करोड़ रुपए इसमें डाला गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रू, यहाँ पे देखिए व्हाट इज ट्रू अबाउट पीएम स्वनिधि स्कीम। अच्छा एक बात बताइए कि पीएम पहले स्वनिधि स्कीम क्या है? स्वनिधि स्कीम क्या है, किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए। याद है कोविड के टाइम में डाला गया था, मतलब लॉन्च किया गया था कब? 1 जून 2020 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक, अब देखते हैं इसके बारे में अपडेट हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इसमें सही है। ठीक,
तो अब चलिए पहला ऑप्शन वाइज देखते हैं, लॉन्च इन 2019, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, मैंने अभी बताया कि 2020 में हुआ। और 50,000 लोन टू द हॉकर्स, नहीं भाई इसमें 30,000 ही मिलता था 30K तक, ठीक, फॉर मतलब स्ट्रीट वेंडर के लिए है, ठीक। अब देखते हैं, इट हैज प्रोवाइड बेनिफिटेड 68 लाख स्ट्रीट वेंडर, हाँ सही है। विल नाउ ऑफर यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड, यही लाया गया है, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड विथ 30K लिमिट, मतलब 30,000 लिमिट के साथ, तो ये करेक्ट है। इसमें कितना, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड किसके लिए, यहाँ पे देखो पीएम स्वनिधि स्कीम के लिए, और किसके लिए है ये, स्ट्रीट वेंडर। कब किया गया, 1 जून 2020 को। और इसमें ना देखो क्वेश्चन के में नेक्स्ट क्या कर रहा है, ओनली जब भी आएगा ना तो आप सतर्क हो जाना कहीं भी। इट इज़ ओनली अवेलेबल टू रूरल वेंडर, नहीं भाई ये सब के लिए है, रूरल हो, अर्बन हो, सेमी अर्बन हो, कहीं भी हो, हर वेंडर के लिए है। और क्या कह रहा है कि नो डिजिटल पेमेंट, अरे नो डिजिटल पेमेंट, अभी तो बोला कि हाँ यूपीआई के साथ लिंक किया गया है, तो नो डिजिटल पेमेंट कहाँ से होगा, तो ये भी गलत होगा। उसके बाद दी स्कीम हैज बीन डिसकंटिन्यूड इन 2024, नहीं अभी 2025 में इसकी बात चल रही है, तो कहाँ से होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैंने सारा ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्या है कि जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, जल जीवन मिशन है, इसका 100% एक्सटेंडेड द कवरेज इसका बढ़ा दिया है, कब तक 100% अचीव करने का, तो 2028 तक का इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जल जीवन मिशन को। और ये कब लॉन्च किया गया था जल जीवन मिशन, तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक। और इसमें ना अभी जो अलॉट किया गया है, एलोकेटेड अमाउंट कितना है, अमाउंट 67,000 करोड़ इतना किया गया है, 67,000 करोड़ इसके लिए पैसा मतलब दिया गया है कि हम लोग खर्च करेंगे, किसमें, पीएम स्वनिधि में। चलिए नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि करेक्ट है, क्या करेक्ट है स्टेटमेंट में कि पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम जय, ठीक है, जन आरोग्य योजना एंड इट्स रीसेंट एक्सटेंशन टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए क्या लाया गया है, पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो पहला क्या है कि पीएम जय मतलब जन आरोग्य के बारे में ही बात कर रहा है, योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2019, तो नहीं ये 2019 नहीं 2018 का है, 2018 का है, 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च किया गया था, कहाँ, रांची में, झारखंड रांची झारखंड में ये लॉन्च किया गया था। अवेलेबल ओनली, तो ओनली जहाँ आ गया तो हम लोग तो ऐसे ही सतर्क हो जाएंगे, फॉर सैलरीड वर्कर्स, तो नहीं, सैलरीड वर्कर्स के लिए सिर्फ नहीं है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है उसके लिए, नहीं है, सैलरीड वर्कर्स के लिए सिर्फ नहीं है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडर बजट 25-26 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर विल बी रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम एंड गिवन हेल्थ बेनिफिट अंडर पीएम जन आरोग्य योजना, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ये इसको करेक्ट करो आप, ठीक। क्यों, देखिए ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, आप मतलब समझ रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर मतलब गिग वर्कर मतलब समझ रहे हो ना, ओला, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या हो गया, ये आपका गिग वर्कर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि पीएम जय वाज मर्ज्ड विथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इन 2016, कहाँ से होगा, नहीं 2006, अरे ये आया ही है, देखो रहे हो यहाँ पे 2018 में आ रहा है, यहाँ मर्ज का बात कर रहा है 2016 में, नहीं ना, तो ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। ये देखो आप दोनों का काम ही अलग है। आप देखो पीएम जन आरोग्य योजना जो है ये आपको क्या करता है कि हेल्थ इंश्योरेंस देता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। और जो ये आपका है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसका काम क्या है कि डिजिटल रिकॉर्ड को मेंटेन करना, इट इज फॉर डिजिटल रिकॉर्ड, हाँ चलिए ठीक है। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर कवर्ड अंडर, ये तो एकदम गलत है, ये तो है ही नहीं कहीं, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अभी हम लोग बात कर लिए कि उसमें जो ऑनलाइन वर्कर हैं उन लोग कहाँ से गवर्नमेंट वर्कर होंगे, तो वो गलत हो गया, इसीलिए काट दिया मैंने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन के आता है कि हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड अंडर स्वामी फंड 2। ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स टारगेट। ठीक है, तो इसका टारगेट क्या है, तो स्वामी फंड 2 के अंडर जो अमाउंट एलोकेट किया गया है, देखिए ऑप्शन में देखते हैं, 10,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ तो नहीं है, तो ये गलत हो गया ऐसे ही। ठीक है, 12,000 करोड़ तो नहीं, 15,000 करोड़, तो ये करेक्ट आंसर है। इतना अमाउंट इसके लिए एलोकेट किया गया है टू कंप्लीट 1 लाख हाउसिंग यूनिट। ठीक है, ये देखिए इसमें स्वामी फंड 2 यहाँ पे इसके लिए क्या किया गया है, 15,000 करोड़ टू 1 लाख हाउस कंप्लीट हो जाएगा, इसके द्वारा किया जाएगा कंप्लीट। और जिसमें से 50 के मतलब 50,000 हाउस ऑलरेडी चाबी सौंप चुकी हैं निर्मला सीतारमन जी, हैंडेड मतलब उसका जो भी की है ना उसको हैंड दे चुकी हैं, हैंडेड कर चुकी हैं, जो भी ओनर है उसके पास दे चुकी हैं। अब बचा हुआ जो 40 के अभी है ना, इस साल में कंप्लीट किया जाएगा 2025 में ही। कितना, 40 के, और जो 10,000 है ना वो बाकी भी कर दिया जाएगा। बट इसके बारे में इतना ही बोला हुआ था कि 50,000 कंप्लीटेड है ऑलरेडी, उसका की जो है जो ओनर है उसको सौंप चुकी हैं, 40,000 अभी हो जाएगा कंप्लीट 2025 में, और बचा हुआ रिमेनिंग फिर देखा जाएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसी के बाद सेम क्वेश्चन है कि 15,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड। ठीक है, किसके लिए, स्वामी फंड 2 के लिए, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ मेनी करोड़ उसके मतलब कि हाउसेज उसके अंदर बनाया जाएगा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू बिल्ड हाउसेज, उसके अंदर 1 लाख घर बनाया जाएगा, तो यही है, टू कंप्लीट इंस्टॉलिंग हाउस मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए, यहाँ पे करेक्ट होता है 1 लाख यूनिट। चलिए नेक्स्ट पे बातें हैं, एफडीआई लिमिट किसके लिए बढ़ा दिया गया है, तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इंक्रीज कर दिया गया। पहले कितना था, तो 74%, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 100%। एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनियन बजट 2025 हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसके लिए कितना किया गया है, तो 20,000 करोड़। इसको स्टार मार्क कर लो कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कितना अमाउंट किया गया है, तो 20,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्ञान भारतम, ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो अनाउंस किया गया है बजट में 25-26 के लिए, किसके लिए, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, तो नहीं। एआई बेस्ड लर्निंग प्राइमरी स्कूल के, नहीं। याद रखो ज्ञान भारतम का बात कर रहे हैं, ज्ञान भारतम थोड़ा सा लग रहा है आपको पुराना, ज्ञान भारतम, तो सर्वे और क्या करेगा, डॉक्यूमेंट, और क्या करेगा, कंजर्व इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज एंड क्रिएट अ नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी। इसके लिए ये करेक्ट आंसर होगा, डिजिटल भंडार बनाएगा, क्या, एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाएगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ज्ञान भारतम का डिजिटल भंडार बनाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया कि नेशनल जियो स्पेशल, ठीक है, मिशन के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको नाम ही से पता लग रहा होगा कि कुछ तो कुछ ये मतलब नेशनल लेवल पे जियो स्पेशियल है, तो इसमें क्या होगा कि टू इम्प्रूव जीपीएस ऑफ मोबाइल नेविगेशन, नहीं ना, उसके लिए नहीं होगा। टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेशियल डेटा, हाँ, एंड मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड, सही बात है, एंड अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, वाई इज इंडिया सेटिंग अप इट्स सेकेंड जीन बैंक फॉर क्रॉप्स। अच्छा, तो जब सेकेंड का बात कर रहा है तो फर्स्ट ऑलरेडी होगा, तो हाँ कहाँ है, 1996 में है और किया गया था, और कहाँ है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है फर्स्ट। अच्छा, तो सेकंड क्यों हम लोग कर रहे हैं, तो सेव करने के लिए, क्या सेव करने के लिए, सेव दी जेनेटिक वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इसके लिए क्रॉप्स का जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, सेकंड जीन बैंक
फॉर क्रॉप्स को सेट करेंगे, लेकिन कहाँ अभी जगह फाइनलाइज नहीं हुआ है कि कौन सा जगह पे लगाया जाएगा नया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यूनियन बजट 25-26 हाउ मेनी टैरिफ रेट हैज बीन रिमूव्ड। अच्छा, कुछ टैरिफ रेट हटा दिया गया है, ठीक है, अंडर द रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड। अच्छा, गवर्नमेंट क्यों हटाई है? अलग अलग जो टैरिफ रेट जो था ना, कस्टम ड्यूटी पे अलग अलग टैक्स रेट थी ना, तो उनमें से कुछ को हटा दिया गया है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों हटा दिया गया। सिंपल करने के लिए टैरिफ जो स्ट्रक्चर है उसको सिंपल, तो कितना हटाया? 5, 6, 7, 8, तो 7 टोटल हटाया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग गुड्स इज नॉट मेंशन्ड इन मेक इन इंडिया एग्जेम्पशन अंडर स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मेक इन इंडिया छूट में नहीं है, जैसे कि सेक्टर विशिष्ट प्रस्तावों में उल्लेखित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप देखो, लूम फॉर टेक्सटाइल, तो ये सही है। कैपिटल गुड फॉर लिथियम आयन फॉर मोबाइल बैटरी, हाँ, तो ये भी सही है। मोबाइल बैटरी के लिए भी किया है बात। टेक्सटाइल के लिए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेक्सटाइल के लिए किया है, लिथियम आयन बैटरी के लिए किया है, और क्या किया है? एलसीडी और एलईडी के लिए, टीवी के लिए किया है, ओपन सेल, तो ये भी सही है। टॉय एंड डॉल के लिए नहीं किया है। साथ में किसके लिए किया है? ईवीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि लाइफ सेविंग जो भी ड्रग्स और मेडिसिन है ना, तो उस कितना को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, लिस्ट से हटा दिया गया है। मतलब कि उस पर आपको लाइफ सेविंग जो मेडिसिन और जो ड्रग्स है उस पर अब जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। तो कितना है, कितना लाइफ सेविंग ड्रग्स है जो कि कैंसर ये सब के लिए यूज, मतलब कि फॉर कैंसर एंड अदर लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिए है, मेडिसिन के लिए है। तो टोटल कितना है? 13, 36, 37, 6, तो 36। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 36। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, एकदम इस टाइप का क्वेश्चन के लिए रेडी रहना आप, कि क्वेश्चन बन सकता है कि कितने दवाइयों को ड्रग्स सेविंग जो ड्रग्स मेडिसिन जो है ड्रग्स हैं, तो उनको कितने को मतलब एग्जेम्प्ट किया गया है, तो उसमें आएगा 36। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि यूनियन बजट 2025-26 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जन विश्वास बिल 2.0। तो इसका क्या है कि टू डिक्रिमिनलाइज ओवर 100 आउटडेटेड लीगल प्रोविजन फॉर इन्हांस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। किसको बढ़ावा देने के लिए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डिक्रिमिनलाइज कर दिया है 100 आउटडेटेड लीगल प्रोविजंस। ठीक, तो ये क्या है? इससे क्या होगा? लोगों के बीच में जन विश्वास की भावना आएगी। तो जन विश्वास 2.0 का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, समझ चुके होंगे अब तक आप। चलिए अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप देखो, हाँ, कि अगर आप पैसा कमाते हो और 12 लाख तक कमाते हो सालाना, तो आपको कितना % सरकार को टैक्स देना पड़ेगा आपके इनकम पे? तो 0%। अगर 12 लाख तक कमाते हो, उससे ज़्यादा बढ़ोगे तो टैक्स स्लैब आ जाएगा 5%, 10%, 15%, मतलब वो अलग अलग टैक्स स्लैब है। बट ये इंपॉर्टेंट है कितना तक? तो 12 लाख तक, ये ध्यान रखना, 12 लाख थ्रेशोल्ड है, मतलब लिमिट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये कंप्लीट हो गया, फिर अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा। तो इसका ना आपको PDF जो मिलेगा, PDF वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और BPSC सूत्रा है टेलीग्राम चैनल, BPSC सूत्रा पे आपको PDF मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आपको लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।